because things are clear now. The creator himself wants to devastate. नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और कहानी पहुंची है उद्योग पर्व में। और कल आपने देखा कि कैसे इनका पांडवों का एक दूत जाके इनकी सभा में आता है और वो बताने आया है कि एग्जैक्टली अभी करना क्या है। इनका वनवास पूर्ण हो चुका है। अब जो स्टेप है वो यही है कि हम बातचीत करें और आधा अगर आप दे रहे हो तो वो हमारा होगा, नहीं आप दे रहे हो तो फिर युद्ध होगा। ये इंटेंशंस यहाँ पे क्लियर है। तो इनका दूत वहाँ पर जाता है, वो पंडित होता है। पांचाल नरेश का जो पुरोहित है वो ब्राह्मण वहाँ पर जाते हैं और जाके कहते हैं कि महाराज, आप तो सब कुछ देख रहे हैं, आपकी सभा में ऐसे ऐसे महावट योद्धा हैं, ऐसे नीतिवान पढ़े लिखे लोग हैं और आपके सामने ऐसे अन्याय होते आ रहे हैं। आज तक इतने बड़े बड़े अन्याय हुए और आप देख रहे हैं कि कैसे 12 वर्ष और 1 वर्ष का वो अज्ञातवास पूर्ण हो चुका है। तो अब नीति यही कहती है, धर्म यही कहता है कि आप उनको सादर बुला करके आधा राज्य उनको दे दें और आप सुखपूर्वक निवास करें। क्योंकि हमने देखा है कि वहाँ पर अनेक अनेक कोटि कोटि सेनाएं, अक्षौहिणी सेनाएं वहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं और I'm sure आपके यहाँ भी हो ही रही होंगी। और युद्ध अगर होगा तो युद्ध में किसी का आज तक भला हुआ नहीं है एंड I'm sure युद्ध आप भी नहीं चाहते होंगे। तो इसलिए युद्ध ना हो, कृपया आप बताएं कि अब क्या करना चाहिए। और मैं यही प्रस्ताव लेकर के आपके पास आया हूँ, मैं दूत हूँ। दुर्योधन कुछ नहीं बोलता, कर्ण बीच में बोल पड़ता है कि देखो, पहली बात तो ऐसी है कि 12 वर्ष और 1 वर्ष हमारा जो नियम था वो पूर्ण नहीं हुआ है, हमने भंग कर दिया है विराट युद्ध में। तो अगर वो चाहते हैं कि सब कुछ लेके जाएं तो चुपचाप उनको बोलो फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास ले लें और उसके बाद फिर से 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा, उसके बाद वापस आएंगे तो हम जाके उन्हें सुखपूर्वक दे देंगे। ये तो धर्म की बात है। अगर वो चाह रहे हैं कि अपने बाहुबल से हमारा राज्य लेंगे तो उनको बोल दो युद्ध कर लें। अब कर्ण की ऐसी बातों पर 2 लोग बहुत ज़्यादा खफा होते हैं। खफा तो कई लोग होते हैं लेकिन 2 ऐसे हैं जो अपनी बात को रोक नहीं पाते। पहले होते हैं पितामह भीष्म। पितामह भीष्म बोल पड़ते हैं कि अरे मूर्ख मंदबुद्धि कर्ण, तुम ये बड़ी बड़ी बातें क्यों करते रहते हो? तुम जिस बाहुबल की बात कर रहे हो मुझे ये बता दो कि अर्जुन का सामना करने की क्षमता तुम में से किसी में है? अरे अभी भी विराट युद्ध हुआ है, तब तुम्हारा पराक्रम कहाँ चला गया था? अर्जुन ने अकेले हम सबको हराया है, पहली बात। दूसरी बात कि तुम्हारे मित्र को जब जब तुम्हारी आवश्यकता पड़ी तुम सिर्फ छोड़ के भागे हो, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें डेंगे मारने में माहिर हो, तुम कुछ कर नहीं सकते। तो जैसे ही पितामह भीष्म ने ये सारी बातें कही, महाराज धृतराष्ट्र ने भी कहा, इस बात का अनुमोदन किया कि हाँ पितामह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महाराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शांति ही हमें चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पर शांति ना चाहने वाले सिर्फ 2 लोग हैं। एक तो कर्ण है जो मंदबुद्धि है और एक उसका मित्र मेरा पुत्र। इन दोनों के अतिरिक्त कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पर युद्ध चाहता हो। तो कृपया हमें थोड़ा समय दीजिए, आप यहाँ से पांडवों के पास जाइए और मैं यहाँ से अपने दूत को आपके पास जरूर भेजूंगा। तो क्या होता है मित्रों, इनका जो प्रस्तावक था, जो इनका दूत था, संदेशवाहक था, वो ब्राह्मण चले जाते हैं यहाँ से। अब क्या होता है मित्रों कि धृतराष्ट्र जो है संजय को भेजते हैं। संजय एक सूत थे और आई एम श्योर आप सूत को जानते हैं क्या होता है। जो आप लोगों ने अभी तक माना था ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मैंने कई बार इसकी व्याख्या करी है तो फिर से नहीं कर रहा हूँ। तो संजय बहुत पढ़े लिखे विद्वान पुरुष थे और वाक्पटुताएं बहुत निपुण थे। उन्हें धर्म अर्थ दोनों का विधिवत ज्ञान था। तो वो आते हैं। अब यहाँ पर जो मैसेज कन्वे करना था, मैसेज कन्वे ये करना था कि आप जहाँ पर हैं, उपलब्ध में हैं, वहीं आप पड़े रहें। अब ये मैसेज कहाँ कैसे जाएगा? यहाँ पर भगवान भी आए हुए हैं, कृष्ण भी हैं। उनके सामने ये आते हैं और कहते हैं कि हमारे महाराज ने आप सबके स्वास्थ्य का हालचाल पूछा है और बहुत सारे आशीर्वाद दिए हैं। आप लोग भगवान के आशीर्वाद से ही जीवित हैं। इधर जो ज्येष्ठ पांडव हैं युधिष्ठिर पूछ पड़ते हैं कि महाराज कैसे हैं, पितामह कैसे हैं, द्रोण कैसे हैं, कृप कैसे हैं? आप सामने आ गए हैं, मुझे लग रहा है कि मैंने आपके वहाँ का हाल जान लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगेन जो कम्युनिकेशन होता है ना, शिष्टाचार जिसे कहते हैं हम, वो सब हो रहा है। तो फिर कहना शुरू करते हैं कि आप लोग कितने महान हैं, आप लोग कितने धर्म वाले हैं, आप लोगों को इतने कष्ट दिए गए फिर भी आपने कभी कुछ गलत नहीं सोचा, आप लोग बहुत महान हैं। फिर ज्येष्ठ पांडव पूछ पड़ते हैं कि अच्छा ये बताओ, वहाँ पे कुछ लोग हमें याद भी करते हैं, 13 साल हुआ घर से बाहर रहते हुए, क्या वहाँ के लोग हमें याद करते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम लोगों ने अर्जुन की बात करी होगा? कभी ऐसा हुआ कि तुम लोगों ने नकुल, सहदेव, भीम या मेरी बात करी हो? कभी ऐसा मौका आया, मान लो कभी युद्ध की बात आए, कभी कोई चोर डाकू आ जाए, तो तुमने कभी सोचा कि अर्जुन होता तो फिर ये हो जाता? कभी ऐसा सोचा कि भीम होता तो फिर ये हो जाता? तो संजय ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोगों की बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, जब भी कभी वीरों की बात होती है तो अर्जुन का नाम लिया जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर जो एक्चुअल संदेश था वो कहने की चेष्टा करते हैं, कहते हैं कि देखिए हमें पता है कि आप महाभट हैं, आप 5 भाई महाभट हैं, जहाँ कृष्ण है वहाँ पर क्या नहीं हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा है कि जिस रथ पर अर्जुन और कृष्ण एक साथ होंगे वहाँ क्या नहीं हो जाएगा। कृष्ण की बात कौन नहीं जानता, कृष्ण के पराक्रम को कौन नहीं जानता।
अर्जुन के पराक्रम को कौन नहीं जानता। अकेले विराट युद्ध में अर्जुन ने सबको हरा दिया था। जब गंधर्वों ने कर्ण को, दुर्योधन को पकड़ लिया था तो अर्जुन ने छुड़ाया था। ये सारी बातें कौन नहीं जानता। ये सारी बातें जानने के बाद आप एक बात समझिए कि युद्ध तो कोई नहीं चाहता, और असली समस्या ये है कि दुर्योधन शांति नहीं चाहता। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, युद्ध होगा। और युद्ध होगा तो आप समझें कि जहाँ द्रोण है, जहाँ कृप है, जहाँ कर्ण है, जहाँ भीष्म है, दुर्योधन है, दुशासन है, विकर्ण है, उस सेना का सामना करना भी आसान बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि आप अजय हैं, मान लीजिए, हो सकता है कि आप अपने भाइयों का वध कर डालें, हो सकता है आप कर्ण का वध कर दें, हो सकता है आप दुर्योधन का वध कर दें, लेकिन अपने ही भाइयों का वध करने के बाद क्या मिलेगा आपको। तो इसलिए युद्ध से हम सब बचना चाहते हैं। हमें तो ये लगता है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, और जैसे आपने इतने दिन कष्ट भोगे हैं, थोड़े कष्ट और भोग लीजिए और शांति बनाए रखिए। इस बात पर ये लोग जाते हैं भड़क, कहते हैं कि ये क्या बात हो गई, हमने जीवन भर कष्ट झेला, जो अधिकार है हमारा वो करना चाहिए, जो हमें अधिकार है हमें प्राप्त करना चाहिए। संजय ने कहा कि जो धर्म है वो करिए, युद्ध करना धर्म नहीं हो सकता, जीवों की हत्या करनी धर्म नहीं हो सकती। युधिष्ठिर ने कहा कि बिल्कुल नहीं हो सकता। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये हमें देखना चाहिए। हत्या करना कब अधर्म हो जाता है, ये भी तो चर्चा करो कभी। तो आपके मुंह से धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सुनना अच्छा नहीं लग रहा संजय, क्योंकि आप तो पहले ही जानकार हैं, आपको पता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है। फिर भी आप कैसी बातें कर रहे हैं। अगर आपने महाराजा की दुर्बलता आप नहीं बुझा सकते कि वो पुत्र मोह में आके धर्म नहीं कर सकता, तो आप ऐसी बातें हमसे क्यों कर रहे हैं। भगवान ने भी कहा कि युद्ध तो हम चाहते ही नहीं है, युद्ध तो कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। लेकिन एंड आप ये देखें कि अगर जिस तरह से आपने बर्ताव किए हैं, आप लोगों ने इतने कष्ट इनको दिए हैं, ठीक है, पापों की आपने चरम सीमा पार कर दी। जब रजस्वला द्रौपदी को आप सब खींच के आए थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति नहीं बोला था वहां पर, एक विदुर के अतिरिक्त कोई वहां पर मुंह नहीं खोल सका था, तो इसका दंड कौन देगा। संजय, एक बात आप ध्यान से समझें कि अगर ज्येष्ठ पांडव एक वृक्ष है ना, तो उसकी जड़ में हूं। आप समझें, जो महाभारत का युद्ध हुआ था ना, अगर जड़ बता रहे हैं भगवान कृष्ण स्वयं को, तो ये कौरव और पांडव का युद्ध तो था ही नहीं, युद्ध एक तरफा था। बिकॉज थिंग्स आर क्लियर नाउ, द क्रिएटर हिमसेल्फ वांट्स टू डेवास्टेट। अब डेवास्टेशन में क्या नहीं होता है, सब कुछ होगा। भगवान ने कहा कि देखो ये वृक्ष है तो मैं जड़ हूँ, अर्जुन तना है। वो लाइन आपको याद है ना कि एक नारी के खुले केश क्या स्वयं तुम्हें भी याद नहीं। तो वही बात यहाँ चल रही है, कितने बड़े बड़े अन्याय होते गए और इन महाभटों की भरी सभा में कोई कुछ नहीं बोला। और जब आप एक पाप को चुपचाप देखते रहते हो तो आप उस पाप के भागीदार बनते हो, और उस पाप का दंड देने के लिए कोई ना कोई आपके सामने जरूर आएगा। और वो क्षण आ रहा है कि आपको आपके कर्तव्य का, आपके कर्म का फल मिलने वाला है। इसलिए जाकर के वहां पर कह दो, अगर आधा राज्य नहीं दिया तो फिर युद्ध होगा। तो संजय कहते हैं कि ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, मैं जा रहा हूँ। तो संजय को अभी एक मैसेज लेके आए थे कि भैया आप जहाँ हैं वहीं पड़े रहिए, ठीक है, युद्ध नहीं चाहिए, आप धर्म वाले लोग हैं, आप अधर्म करेंगे नहीं, आप हत्याएं करेंगे नहीं, तो आप थोड़ा कष्ट और झेल लीजिए, आप युद्ध नहीं करना चाहते, आप नहीं करना चाहते, तो आप वहीं पड़े रहिए। यहाँ से एक मैसेज लेके जा रहे हैं कि अगर आधा नहीं दिया तो बस युद्ध होगा। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।